भाई मैं टोपी क्यों पहनता हूँ और टोपी के नीचे क्या है क्वेश्चन। भाई आप सब्सक्राइब करने को क्यों नहीं बोलते हो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपका कैमरामैन कौन है, मैं बुलेट क्यों नहीं चलाता, भाई मेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भाई आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन कौन से हैं, मैं हफ्ते में कितनी बार नॉनवेज खाता हूँ, भाई मेरी फैमिली में कौन कौन है, कि आप बाहर की वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो, आप कोलैबोरेशंस और प्रमोशंस क्यों नहीं करते हो। भाई देखो जी, घर की स्थिति हमारी, ये मेरा घर है। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से है कि भाई आज हमारा ज़िंदगी का भाई पहला Q&A है, भाई क्वेश्चन आंसर है। भाई सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। भाई आप मैं मिलके हम 1 मिलियन हो चुके हैं जी इस चैनल के ऊपर। भाई तो पता नहीं किसका उपकार है जी, बहुत बड़ी मेहरबानी है ऊपर वाले की और आपका सपोर्ट है जो आज हमने ये मुकाम हासिल कर लिया है। भाई मेन क्वेश्चन तो ये, भाई आखिर मैं हूँ कौन। भाई ये 99.9 व्यूअर्स ने मुझसे पूछा हुआ है, भाई आखिर तू चीज़ क्या है, तू है कहाँ का भाई है। तो भाई मेरा नाम शैलेश काबू है, हाँ, AKA भाई टिकट टू एक्सप्लोर, हाँ, जो मेरे चैनल का नाम है। हाँ, तो भाई मैं जम्मू से हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब जम्मू से की है जी, नॉन मेडिकल में की है। उसके बाद मैंने MBA करके सेट हो गया जी, है, मैं समझे मेरी बात को आप। तो उसके बाद हमने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। भाई किसके लिए, भाई नौकरी के लिए, जो हर एक शख्स करता है अपनी ज़िंदगी में। तो भाई मेरा फ्रेंड था चंडीगढ़ में, तो मैं वहीं चले गया, ठीक है जी, अपने फ्रेंड के पास। तो वहाँ पर जॉब मैंने कोई 2-3 महीने की है, ज़्यादा नहीं कर पाया। क्यों भाई, घर से फ़ोन आ गया, भाई मेरे जो डैडी हैं वो बीमार हो गए हैं। केवल 3 ही महीने हुए थे मेरे को भी वही घर से निकल पड़ा मैं अपने घर के लिए, और मैं घर वापस आ गया। भाई 2-3 दिन हो गए थे आए हुए, तो मम्मी ने कोई चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की मुझसे कि डैडी को क्या प्रॉब्लम है। शायद वो मुझे एक शॉक नहीं देना चाहते थे बेसिकली, है ना, समझे मेरी बात को आप। तो आखिर 2-3 दिन के बाद मम्मी ने आखिर वो चीज़ बोल दी जो मैं सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, कि भाई डैडी को भाई ट्यूमर हो चुका हुआ है, ठीक है। तो डैडी को ट्यूमर हो गया हुआ है। तो जो है कि हमने अपॉइंटमेंट ली दिल्ली में मूलचंद हॉस्पिटल में डैडी के ऑपरेशन के लिए। वहाँ पर ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करके ही उनको फिट्स आ गए और वो पैरालिक हो गए। तो जो बाद में डायग्नोज हुआ थी वो तो ग्रेड 4 था। तो डैडी जो थे वो 6 महीने से ऊपर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। हम उनको लेके वापस आ गए क्योंकि कोई फ़ायदा था नहीं, ट्यूमर का इलाज था ही नहीं उनके पास में। तो डैडी ने खींच के, उन्होंने 6 महीने का था, बट डैडी ने पूरे 1 साल निकाले, बहुत तकलीफ में निकाले। बैक शोर हो गया, बाल, सॉरी, रियली सॉरी, मुझे कट लेना पड़ा। तो आखिरकार डैडी ने भाई केवल 1 साल निकाला, उन्होंने बहुत तकलीफ में निकाले। ज़ख्म हो गए थे, बाल सब जड़ गए थे, रेडियोथेरेपी चल रही थी। तो आखिर वो दिन आ ही है जब डैडी हमको छोड़ के भाई चले गए। प्लान किया कि मैं बाहर निकल के दोबारा स्ट्रगल करूंगा, बट मेरी मदर बिल्कुल भी रेडी नहीं थी बाहर आने को। तो मैंने फिर जम्मू में ही स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। और जम्मू स्ट्रगलिंग जगह नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती है। तो मुझे मालूम था, ठीक है, तो हमको पता था कि हमको छोटी मोटी नौकरी करनी है, हमने की। तो फिर मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब की। कॉल सेंटर की जॉब करने के बाद फिर एक जॉब और लग गई। करते 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 फिर मैं दोबारा से इसी कॉल सेंटर में वापस आ गया एज एन IT। मैंने IT मेरा प्रोफाइल था बेसिकली, मैंने IT में ही मैंने डिग्री की हुई है, MBA IT की है, तो उसमें मैंने जॉब स्टार्ट कर दी भाई। तो इन द मेन टाइम वहाँ पर भी थोड़ी देर काम करने के बाद मुझे एक अच्छा ऑफर आया जी MNC से। तो MNC में मैंने काम किया करीब 5-6 साल। और इन द मेन टाइम मेरी शादी भी हो गई 2013 में, और 2014 में मेरी बच्ची हुई, ठीक है जी, मेरी बेटी है, मेरी 2 बेटियाँ जी, ठीक है जी। तो 2014 में मेरी पहली बेटी हुई। अब जब बेटी हुई तो लगा क्या भाई अब मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, भैया इसमें तो कुछ नहीं होगा, जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने गुड़गांव में मेरे फ्रेंड थे, भाई अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लगवा दी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हालात कुछ दोबारा चेंज हो गए घर के, तो मुझे फिर वापस आना पड़ा 3-4 महीने बाद, समझे मेरी बात को। फिर मैं बेरोज़गार हो गया, फिर मेरी जॉब फिर मेरे फ्रेंड ने लगाई। करते करते आखिरकार यार जॉब लगती गई। चलो वो छोड़ दो, सारी स्टोरियाँ कहाँ इतनी सुनते फिर हो गए यार आप। तो ये अब आते मुद्दे पे भी यूट्यूब कैसे आ गया भाई। अब जिस कंपनी में मैं लास्ट काम कर रहा था, अब समझ लेना कि सैलरी वगैरह कुछ नहीं थी, बस वो टाइम पास हो रहा था, मेरा पेट्रोल का खर्चा निकल रहा था भैया, बाइक वगैरह का। तो मेरे जो बॉस थे भाई, उन दिनों नया नया नेट आया हुआ था, तो मेरे जो बॉस थे भाई, उन्होंने कहा भाई यार ये क्या चक्कर है यूट्यूब पे। मैं कहा सर यूट्यूब पे बस वीडियो बनाते हैं और लोग पैसा कमाते हैं। तो अच्छा, तो मैं कहा जी हाँ।
तो उन्होंने कहा जी चलो हम भी चैनल बना लेते हैं यार। मैं कहा जी बना लेते हैं सर। तो हमने चैनल बनाई भाई जम्मू दर्शन के नाम से। वो बेसिकली उसमें वही एंकर थे मेरे बॉस, मैं तो कैमरामैन था, समझे। तो आखिरकार 2-3 वीडियो बनाई, लेकिन वो ना हो नहीं पाया यार। सर कहते भाई रहने दे तू यार, उससे नहीं हुआ, आप कर लो। तो वो चैनल मैंने ले ली। तो भाई मैं निकल पड़ा भाई वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने शुरुआत की जी किससे, भाई ट्रैवलिंग से। मैं एक्चुअली मुझे मोटो व्लॉगिंग बहुत पसंद है यार। तो मैं बड़ा इंस्पायर था उस टाइम पर मुंबई का निखिल से, और अपने एक तरुण सर हैं अपने माउंटेन ट्रैकर से, भाई उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था मैं। उनकी वीडियोस में देखता रहता था भाई, बड़ा मजा आता था देखने का। तो और फूड तो था ही है ना। तो बट अचानक से ही अपने को एक मूड आ गया, नहीं यार अपने को मोटो व्लॉगिंग नहीं करनी, अपने को फूड, मैं फूड का बहुत बड़ा फॉन्ड हूँ यार, है ना, समझा मेरी बात को। भाई कुकिंग करना भाई बहुत पसंद है मेरे को यार। तो फिर मैंने चैनल बनाई और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। 28 फरवरी 2018 आई थिंक मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बट वो एक अनफॉर्चुनेट डे भी था भाई। उस दिन श्री देवी जो हमारी एक्टर है भाई वो चल बसी थी, और उसी दिन मेरी जो वीडियो है ज़मींदारा का ढाबा भाई वो वायरल हो गया था। ज़्यादा वायरल नहीं, छोटा मोटा वायरल हुआ था, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा वायरल था उस टाइम पे, समझे मेरी बात को आप। तो मैंने कहा ना जी हाँ कर दो स्टार्ट अब बनाना वीडियो, ठीक है जी। तो करते करते मैं वीडियो बनाते गया और मेरी वीडियोस जो थी अच्छी चलने स्टार्ट हो गई, वायरल भी हो गई। और मेरे इन द मीन टाइम भाई जून के महीने में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, ठीक है जी। जून के महीने में आई थिंक 17 जून को मेरे सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, मुझे याद नहीं मेरे को, 10,000। उसके बाद मेरे ज़िंदगी में फिर एक हादसा हो गया। वो हादसा था जी, मेरे को करंट लग गई। वो वीडियो हमेशा देखी होगी, हाँ। मेरे को करंट लग गई और अब मालूम नहीं मैं कैसे बच गया, वो मुझे नहीं पता। वो कोई फरिश्ता आया था बचाने के लिए। तो जो मेरी बाजू थी ये सारी क्रश हो गई थी, सब टूट चुका था, मेरे बाल जल गए थे, मेरी टांगें जल गई थी, मेरी जीभ जल गई थी। तो समझ लो कि यार वो पीरियड मेरे ज़िंदगी का सबसे डेंजरस पीरियड निकला, जो निकला फाइनेंशियली, इमोशनली मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आप बात को समझना मेरी को। मेरे अकाउंट में केवल और केवल 24,000 रुपये थे। मैं आपको पहले बताया था कि मेरा इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में अपनी। और 24 में से भाई 6,000 तो मेरे ऑन स्पॉट भाई मेरी बाजू पे लग गए यार प्लस्तर करने में। पीछे रह गए कितने मालूम नहीं कितने, 18,000। उसके बाद उसमें से पैसे निकलते गए दवाइयों के ऊपर, इसके ऊपर चलते गए। बल्कि मेरे अकाउंट में भैया पैसा बिल्कुल नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है जी, छोड़ दो बातें। बट हाँ मेरी मदर का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। क्यों, मेरी मदर जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर है, इसलिए मैं ज़्यादा दबाव में नहीं आया, लेकिन अपने लिए दबाव में आया। क्यों, मैं कुछ नहीं था जी, सिंपल सी बात है। अब जब आपके साथ ये हादसा पेश आया कि भाई आपकी अब बाजू टूट चुकी है, भाई आपकी टांगें जल चुकी है, आपके बाल जल चुके हैं, आप क्या करोगे। अब नौकरी गई, जहाँ पर नौकरी कर रहा था भाई उन्होंने भी मेरा हाल चाल नहीं पूछा, भाई तू जिंदा है या मर चुका है। ना मेरे कोलीग्स ने, ना मेरे कंपनी के लोगों ने, यार किसी ने नहीं पूछा भाई तू जिंदा है, क्या तुम दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे या आओगे, किसी ने नहीं पूछा। भाई ये दुनिया किसी की सगी नहीं है, ये पहले सुन लेना आप, समझे आप। भाई सितंबर के महीने में मैं रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद मैंने पहली वीडियो बनाई जी काली वीर जी। काली वीर जी का एक वो था, सेरेमनी थी, ठीक है जी, वो हमने कवर किया, वो देख लेना। शायद उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे लग गई, और वो वीडियो भी वायरल हो गई। उसके बाद मैं जो वीडियोस डाल रहा था वो सब वायरल हो रही थी। चरण दास का कुलचा, राकेश, आई थिंक कितने सारे मुझे याद भी नहीं आ रहा है, वो सब वीडियोस वायरल हो रही थी। और मैंने डिसाइड किया कि बस अब यहीं से अपना जो शुरुआत है जी यूट्यूब का, वो जर्नी अब स्टार्ट है। अब नौकरी कोई नहीं करनी, देख लिया नौकरी का हाल। हाँ, जब तक आपके बाजू हाथ पैर सब सलामत है तो आपको पूछेंगे, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा यार। बट भाई कुछ महीनों बाद जब मैं फूड व्लॉगिंग कर रहा था, भाई कोरोना नाम की बीमारी धरती पे एंटर हो चुकी थी, और मुझे मालूम लगा भाई करियर तो भाई अब स्पॉइल्ड हो चुका है। अब मैं परेशान हो गया, जब करूँ क्या। हाँ, मैंने फिर कहा आपसे भाई माँ की ब्लेसिंग्स, हाँ माँ की ब्लेसिंग काम आई। मम्मी ने भाई दम आलू बना दिया जी, और मटन रोगन जोश बना दिया। तो मम्मी की फॉर्चुनेटली भाई 100 वीडियोज़ वायरल हो गई, और ऐसी वायरल हुई मैं क्या बताऊं। तब मेरे 70,000 सब्सक्राइबर थे, आई थिंक 75,000 सब्सक्राइबर थे जब कोरोना ने एंट्री मारी थी धरती के ऊपर, और मैं व्लॉगिंग कर रहा था। 75 से 1 मिलियन पहुंचे भाई मम्मी की ब्लेसिंग से, मम्मी की रेसिपीज से, और जो मैं रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जी ये स्टोरी थी सारी मेरे यूट्यूब स्ट्रगल की, जो कि मम्मी की ब्लेसिंग से और आपके सपोर्ट से भाई हम कामयाब हो गए। हाँ, तो भाई अब मेन मुद्दे पे आते हैं जी, आपके प्रश्न और हमारे उत्तर।
ठीक है जी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई वो ये है कि भैया आप कोलैबोरेशंस और प्रमोशंस क्यों नहीं करते हो। भाई कोलैबोरेशन का तो पहले मुझे सी भी नहीं मालूम था कि कोलैबोरेशन कहते किससे हैं, समझे मेरी बात को आप। जब मेरे 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे तो तब मुझे मालूम पड़ा कि भैया लोग मिलके वीडियोस बनाते हैं, ठीक है जी, तो जिससे सब्सक्राइबर्स का आदान प्रदान होता है। तो बट मैंने अपने मन में डिसाइड किया नो, हम अपने दम पे 1 मिलियन गेन करेंगे यार, उसके बाद हम कोलैबोरेशंस करेंगे, क्योंकि मम्मी की दुआ जो थी वो साथ में थी। मम्मी कह रहे सब फीस है, तो इसलिए मैंने कोई कोलैबोरेशन नहीं की। बट हाँ, अब मैं कोलैबोरेशंस करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द करेंगे हम अच्छे है। तो दूसरी बात कि मैं प्रमोशंस क्यों नहीं करता, मैं जो इतने सारे स्पॉन्सरशिप्स होते हैं मैं वो क्यों नहीं करता। भाई मैं वो इसलिए नहीं करता क्योंकि एक तो उसमें ना लोचे बड़े आते हैं यार। पहले तो आप ऐड बनाओ, फिर उन्हें भेजो, फिर वो उनको अप्रूव करेंगे यार, मेरे को ना टेंशन होती है, उससे मेरे को स्ट्रेस आता है। बट मुझे लगता है कि अब करना चाहिए, क्यों सब करते हैं तो अब मैं भी करेगा। हाँ, हार्ड वर्क तो है बट मैं भी करेगा, बहुत जल्दी करेगा। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है कि आप बाहर की वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो जी, बाहर डाबोस पे या रेस्टोरेंट्स पे। भाई इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वहाँ पर मुझे झूठी मूठी का भाई तारीफ करना होगा, और मुझसे झूठी मूठी का तारीफ बिल्कुल भी नहीं होएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर बाहर का खाना मैं एक्सप्लोर करूँगा भाई थोड़ा डिफरेंट टाइप का करूँगा यार, इस तरह का नहीं करूँगा। ये रीजन है यार कि यार बिना मतलब की तारीफ नहीं होती मुझसे। भाई आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आपने यूट्यूब में क्या चैलेंजेस फेस किए। भाई यूट्यूब में मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए, एक तो जो स्टोरी सुनाई मैंने आपको, दूसरा ये जब हम शूटिंग पे जाते थे तो बहुत दिक्कत आती है भाई। लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ भाई, बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था भैया। लोग शूटिंग करने देते नहीं थे यार, इवन दुकानदार भी आपको नहीं आने देता था दुकान के अंदर यार। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं शूट करते थे तो लोग कहते थे भैया और मीनी ले आया, ठीक है नहीं, तो मेरी कितनी सारी वीडियोज़ को भाई डिलीट कर दिया लोगों ने यार। बहुत चैलेंजेस, आसान नहीं है, दिखने में आसान है पर आसान नहीं। मैं तो भाई हैट्स ऑफ करता हूँ जितने भी फूड ब्लॉगर है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, या जितने ब्लॉगर्स हैं भाई, हैट्स ऑफ है, बहुत चैलेंजिंग है। आपका फोर्थ क्वेश्चन, भाई मेरी फैमिली में कौन कौन है। भाई मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, जो एक 7 ईयर्स की है और एक 2.5 साल की है, छोटी सी, ठीक है जी, और मेरी एक सिस्टर भी है जो कि मैरिड है। भाई आपका 5वां प्रश्न है, मैं हफ्ते में कितनी बार नॉनवेज खाता हूँ। भाई मैं हफ्ते में केवल 2 बार नॉनवेज खाता हूँ। भाई इसी में क्वेश्चन है कि भैया आपको कभी गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होती है। भाई होती क्यों नहीं होती है, मैं कोई स्टील बॉडी का बनाऊँ क्या मैं। भाई उसके लिए हम करते हैं जी इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम घूमते हैं फिरते हैं तुरते हैं, ठीक है जी, ये मक्खी बीच में आती है। हाँ, तो जी यही रीज़न है कि मैंने खुद को फिट नहीं रखा हुआ है, मतलब कि ऊपर वाले ने फिट रखा है, जब तक रखा हुआ है, जब उन्हें कुछ करना वो खुद कर देंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भाई आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन कौन से हैं। भाई बहुत सारे हैं यार। भाई सबसे पहले भाई मुझे अपने मेरा भाई हैरी ओपल, ठीक है जी, बड़ा प्यारा, ठीक है जी। सेकंड भाई मार्क वीन्स, भाई उन्हीं की वीडियो देखते रहता था पहले हमेशा, ठीक है जी। भाई जॉर्जी कैवैक्स जो है, जो रशिया के हैं, देखे होंगे यार आपने ना यार, जो खुले में खाना बनाते हैं यार, वाकई मज़ा आता देखने में यार। बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो, भाई सोनी, क्या वीडियो बनाते हैं यार। भाई ये तो हो गया ये। और भाई टेक्निकल योगी, सटीक जानकारी भाई यूट्यूब के बारे में। भाई व्लॉग्स में भाई मनोज डे के व्लॉग्स, भाई अपने गाँव वाले, बड़ा मज़ा आता देखने में यार, समझे मेरी बात। अच्छा जी, भाई टेक्निकल में भाई टेक बर्नर, क्या स्टाइल है भाई का यार, क्या पटक पटक के भाई मोबाइल फेंकता है यार, मज़ा आता देखने में यार। भाई मोटो व्लॉग्स में भाई जट प्रभजोत, हैट्स ऑफ, बहुत हार्ड वर्कर बंदा यार, बहुत हार्ड वर्कर है। भाई MSK, क्या स्टाइल है यार, क्या स्टाइल है बोलने का, क्या हार्ड वर्किंग है। भाई जट प्रभजोत और MSK दोनों हार्ड वर्किंग, भाई हैट्स ऑफ है उन दोनों को यार। भाई आपका नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, भाई मैं टोपी क्यों पहनता हूँ और टोपी के नीचे क्या है। भाई देख लो जी, ये है भाई मेरे जो बाल है वो कर्ली हैं, समझे मेरी बात को आप, और बाल जो है वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं, कोई स्टाइल नहीं बन पा रहा है। और टोपी जो मेरी है वो आइडेंटिटी बन चुकी है, मुझे टोपी पहनना बहुत पसंद है भाई, इसलिए मैं टोपी पहनता हूँ, समझे मेरी बात को आप। वापस आओ। भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आप सब्सक्राइब करने को क्यों नहीं बोलते हो। भाई सब्सक्राइब करने को इसलिए नहीं बोलता भैया, बोल के कोई भी आपको सब्सक्राइब करने वाला नहीं है, समझे मेरी बात को आप। जब तक सामने वाले को आपका कंटेंट और आपसे बेइंतहा प्यार नहीं ना हो, वो आपको कभी भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, इसलिए मैं सब्सक्राइब करने को कभी नहीं बोलता। भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया आपका फेवरेट डिश कौन सा है। भाई फेवरेट डिश बोले तो भाई देखो जी, मेरे को तो नॉनवेज पसंद है, चाहे मैं बकरा हो पाए मैं मुर्गा हो, ठीक है जी। पर नॉनवेज में वेज में मुझे राजमा और भिंडी आलू बहुत पसंद है यार, हद से ज़्यादा पसंद है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं। भैया गाड़ियाँ एक ही गाड़ी है भाई, एक ही गाड़ी है, I20 बोले तो I20 ओनली, ठीक है जी। हाँ यही चल रही है इस टाइम पे। भाई मेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है। भाई मेरी फेवरेट गाड़ी है जी फॉर्च्यूनर
जो सबकी फॉर्च्यूनर फेवरेट रहती है। हाँ, और दूसरे नंबर पे जो अभी है वो जी हैरियर है। हाँ, हैरियर दिखने में बड़ी तांसु लगती है मेरे को। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपका कैमरामैन कौन है? भाई कैमरामैन जो है मेरे अपने खास हैं, बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मेरे को पब्लिक नहीं होने का है, मुझे पब्लिक नहीं होने का, मेरे को कैमरा पे नहीं आने का है। तो आई एम रियली सॉरी भाई, वो नहीं मान रहा है, जो भी है वो नहीं मान रहा है, बट लाऊंगा ज़रूर किसी दिन, पक्का गारंटी मिलाऊंगा आपसे। भाई मेन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया भाई टोपी के बाद, हाँ भाई, वो है कि बुलेट, मैं बुलेट क्यों नहीं चलाता? मैं बुलेट मैं इसलिए नहीं चलाता क्योंकि मेरी बाजू है ना, ये टेढ़ी हो गई है यार, मैं एक्सलेट नहीं कर पाता, समझे मेरी बात, मैं ऐसे एक्सलेट नहीं कर पाता उसके थ्रॉटल को। हाँ, थ्रॉटल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? हाँ, ये रीज़न है। और एक फोबिया बैठ गया हुआ है, मालूम नहीं क्यों। ऐसे खड़ी है 4 साल से, ऐसे खड़ी है जैसे एज इट इज़, जैसे बाहर खड़ी है। बस अभी मैं आपको दिखा कर नहीं चलता हूँ भाई, मैंने उस टाइम पे थोड़ी बाहर निकाल के रखी हुई है, मैं दिखा गया तो भाई कैसी दिख रही है इस टाइम पर, बाकी बातें हम बाहर करते हैं। तो भाई ये जी अपनी बुलेट खड़ी, देख रहे हो आप? हाँ, शानदार सी आज मैंने बिल्कुल 2 उड़ा के रखी, मैं आपको दिखानी है जी। देखो जी, पूरा चेक करो, आएँ बाएँ दाएँ सब चेक करो। हाँ, एज इट इज़। हाँ, तो जी ये रहा जी अपना छोटा मोटा सा बगीचा, ठीक है, जिसके लिए आप मुझे कह रहे थे भाई दिखा दो भाई, देख लो जी, ये है छोटा सा बगीचा, एकदम छोटा सा। भाई देखो जी घर की स्थिति हमारी, ये मेरा घर है, ठीक है जी। तो जी ये थी सारी अपनी स्टोरी, ये था अपना पहला Q&A। अगर कुछ रह गया होगा तो माफ़ कर देना, नेक्स्ट टाइम पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।